तो 10,000 कैलोरी आया। 10,000 कैलोरी का मतलब है 10 किलो कैलोरी। ठीक है, तो किलो कैलोरी भी एक और इकाई हो गया किसका, आपका ऊष्मा का। अगला जो इकाई होता है जूल। जूल क्या है, आपका ऊष्मा की इकाई है, और ये किसी भी ऊर्जा की इकाई होती है। ऐसा इकाई ऐसे पद्धति में जूल इकाई होता है। तो अगर जूल से परिवर्तित करना है कैलोरी, या कैलोरी से जूल में परिवर्तित करना है, क्योंकि परिवर्तित क्यों करना है, क्योंकि जो आपका ऐसा इकाई होता है, ठीक है, जो ऐसा इकाई है वो क्या, जूल है। तो जो जाहिर सी बात से क्वेश्चन आपको बनाना होगा, अगर बाकी सब ऐसा ही इकाई में दिया होगा तो आपको कैलोरी को किस में बदलना होगा, जूल में बदलना होगा। तो इसीलिए बदलने के लिए क्या दिया हुआ है आपका, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल। तो क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग लगभग इसको 4.18 लेके चलते हैं। ठीक है, कैलोरी से जूल में बदलना या जूल से कैलोरी बदलना आ गया आपको। उसके बाद तापमान। ऊष्मा का आपने डेफिनेशन देख लिया। तापमान, तापमान का क्या डेफिनेशन है, किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडक के माप का माप तापमान बतलाता है। मतलब कोई वस्तु अगर गर्म है, ठंडा है, तो कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसको बताने के लिए किस चीज़ का जरूरत होता है, तापमान का, है ना। किसी वस्तु में ऊष्मा, मैंने अभी बताया था ऊष्मा का डिफिनीशन। तो अगर दो चीज़ है, एक बर्फ़ है, एक आपका आग है, या बर्फ़ है या कोई गर्म पानी है, ठीक है, दोनों में कितनी गर्मी है कितनी ठंडक है, ये अगर हमको बताना है तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तापमान का। जैसे गर्म पानी के लिए कहेंगे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान है। बर्फ़ है तो उसका बर्फ़ है तो कहेंगे लोग -5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे किसका तापमान है, बर्फ़ का तापमान है। तो किसी का गर्माहट या ठंडक को दर्शाने के लिए, उसका माप बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तापमान का। तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है, केल्विन होता है। इसकी अन्य इकाई क्या है, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, ल्यूमर इत्यादि। ठीक है, केल्विन में डिग्री नहीं लगा होता है, केल्विन सीधे केल्विन लिखा आता है, बाकी समय डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, अगर हम जानना चाहते हैं कि तापमान में और ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है, कई बार कई लोग ये कन्फ्यूज़न उनको रहता है कि तापमान ऊष्मा दोनों एक ही होता है। नहीं होता है, टोटली अलग चीज़ है ना। लिंक जरूर है, एक दूसरे से संबंधित जरूर है, लेकिन एक नहीं है। ठीक, चलिए, तापमान ऊष्मा, पहले डिफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडक का माप तापमान कहलाता है। ठीक है, अभी देखा आपने डिफिनेशन। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है जो गर्माहट या ठंडक के एहसास से प्रभाव कराता है। ठीक है, तापमान, इसका ऐसा इकाई क्या होता है, केल्विन। दूसरा फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा का इकाई क्या है, जूल है। अन्य इकाई क्या है, कैलोरी, किलो कैलोरी, और भी इकाइयाँ होती हैं। तापमान के का मापक यंत्र क्या होता है, तापमान कैसे मेज़र करते हैं, थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। ऊष्मा का मापक यंत्र क्या है, कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर आपको क्या नाप के बताता है, ऊष्मा की वस्तु में कितना ऊष्मा किससे नापते हैं आप, कैलोरीमीटर से। ठीक है, उसके बाद तापमान, इसको किसी वस्तु के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा द्वारा परिभाषित किया जाता है। और दूसरा क्या है आपको, ऊष्मा का डेफिनेशन। तो ऊष्मा का डेफिनेशन है, ऊष्मा किसी वस्तु के अणुओं के कुल गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है। ठीक है, अब हो सकता है आपको समझना है ठीक से, इसलिए मैं फिर से इसको बताता हूँ क्या है ये चौथा पॉइंट। देखिए, कोई भी वस्तु होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणुओं से मिलकर ही बना होता है। तो जो वस्तु होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव, उनके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे। जैसे एक अणु यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, ऐसे ऐसे करके पूरे कोई वस्तु उसमें चारों तरफ यहाँ इस तरह से सब जगह फैला हुआ है। और वो क्या होता है, उसमें अगर तापमान है तो धीरे धीरे या तेज गति से हमेशा ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम लोग तापमान बढ़ाएंगे क्या होगा, उसका गति बढ़ जाएगा। जैसे अभी ऐसे है, मैंने इसको तापमान बढ़ाया, अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके अणु ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। जैसे मैंने इसको तापमान बढ़ाया तो उसका गति क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं उसका गतिज ऊर्जा क्या बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा आपको पता है, मैंने पढ़ाया है, ऊर्जा जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था। गतिज ऊर्जा का, कोई वस्तु अगर गति हो, जो वस्तु में अगर गति होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जिसका सूत्र मैंने बताया था, गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv², है ना। मतलब 1/2 गुना मास द्रव्यमान गुना
वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो किसी वस्तु में अगर गति है उसमें, तो उसमें गतिज ऊर्जा जरूर होगी। तो अणु है वो ऐसे से गति कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, गतिज ऊर्जा जरूर होगा। तो तापमान क्या होता है, किसी वस्तु के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, तापमान द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे कि अगर आपके वस्तु उसमें कई अणु होंगे, करोड़ों अरबों लाखों अणु होंगे उसमें, तो सबका तापमान होगा। एक का हो सकता है तापमान आपका हो सकता है कि किसी का 20 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 30 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 40 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 60 मीटर पर सेकेंड है। तो तापमान कैसे दिखाएंगे, सबका औसत, जो औसत होगा वो क्या बताएगा आपको, गतिज ऊर्जा का जो उसका औसत आएगा वो आपको क्या बताता है, तापमान बताता है। और ऊष्मा क्या होता है, अब एक अणु है, उसमें कुछ गति हो रहा है, तो उसका कुछ गतिज ऊर्जा होगा, दूसरा होगा उसका कुछ अपना ऊर्जा होगा, तीसरा होगा उसका अपना गतिज ऊर्जा होगा, और सबके ऊर्जाओं को हम जोड़ देंगे तब जो टोटल कुल ऊर्जा आएगा वो क्या बताएगा आपको, ऊष्मा बताएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एक बार कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसमें एक अणु है, उसका उसका हम मान लेते हैं उसका जो आपका गति है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका गतिज ऊर्जा निकल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर करके, उसका जरूर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर करके उसका गतिज ऊर्जा निकाल लिया। ठीक, उस तरह से दूसरा अणु होगा, उसका भी कुछ ना कुछ होगा गतिज ऊर्जा, वो भी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, तो और कुछ और करके निकालेंगे। इस तरह से सबका निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे किससे, जितने अणुओं की संख्या है उससे औसत निकल जाएगा। तो इससे औसत ऊर्जा निकल गया है। और ऊष्मा जब निकालना होता है तो इसमें क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, बस उसमें भाग नहीं देते, क्योंकि भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा, बस हमको योग चाहिए। तो ऊष्मा यही होता है। तो ऊष्मा कुल ऊर्जा होता है, सब वस्तुओं की कुल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, दोनों का योग होता है। और तापमान क्या होता है, सिर्फ आपको औसत ऊर्जा गतिज ऊर्जा बताता है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कैसे तापमान और ऊष्मा एक दूसरे से संबंधित है। तो सीधे सी मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु में किसी वस्तु का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका ऊष्मा बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने कोई वस्तु उसका तापमान बढ़ा रहे हैं, उसका गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, जैसे पहले हिल रहा उसका स्पीड बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा तो उसमें ऊष्मा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऊष्मा और आपका तापमान में ये अंतर हो गया। ठीक है, आगे आता है तापमान के विभिन्न इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, तापमान है, तापमान का अलग अलग इकाई होता है, जैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर स्केल, केल्विन। ठीक है, सब मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, सबका जो अलग अलग वो होता है। अब किसी एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तन करना है तो कैसे परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू R/4 इक्वल्स टू K-273/5। ठीक है, ये आपका एक स्केल से दूसरे स्केल, यानी एक इकाई से दूसरे इकाई में परिवर्तन करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए उदाहरण, जैसे मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका थर्मोमीटर अगर यूज़ करते हैं तो जनरली हम लोग देखते हैं, किस में देखते हैं, फ़ारेनहाइट देखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना 100 डिग्री फीवर है, तो 100 डिग्री जो होता है सीधे 100 डिग्री बोलते हैं, फिर किस में होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो मनुष्य का और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर उससे कम है तो फीवर नहीं है, उससे ज़्यादा है तो आपको फीवर है, यही होता है। तो अगर इसको सेल्सियस में बदलना है, कि अगर कोई पूछता है कि 98.6 अगर आपका टेम्परेचर है तो सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, तो सेल्सियस में कैसे बदलता है, तो देखिए उसको हम लोग अभी सेल्सियस फ़ारेनहाइट में दिया हुआ और सेल्सियस में हमको बदलना है। तो हमें ये जो ऊपर भी फार्मूला लिखा हुआ है बदलने का दिया हुआ है, जो C/5 -32 R/4, ये जो पूरा दिया हुआ है, उसमें हमको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस वाले से और फ़ारेनहाइट वाले से मतलब है। क्यों, क्योंकि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस बदलना है, तो यानी पहला दो जो है आप उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, C/5 = F-32/9। ठीक, अब हमको क्या करना है, C में निकालना है, और 98.6 F के जब दिया हुआ है ना,
एफ की जगह पे 98.6 डाल दिया, -2/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सी इक्वल्स टू 5 को उधर भेज देंगे, गुना होगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो यानी 98.6 जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत से क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे।